अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? यकीनन आप सब खैरियत से होंगे। तो ये वीडियो कोई व्लॉग वीडियो नहीं है, ठीक है। ये इंफॉर्मेटिव वीडियो है मेरे उन बहन भाइयों के लिए जो कि जनवरी इनटेक में यूके आने के प्लान कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों को प्रोसेस वगैरह के तो गाइड नहीं कर सकता, क्योंकि बेशुमार वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। लेकिन जिस चीज़ के बारे में मैं गाइड करना चाहता हूँ, जो मुझे मैंने जो चीज़ नोटिस की है जब से मैं सितंबर इनटेक में आया, यहाँ पे आया 2023 में। तो जनवरी मैं सितंबर इनटेक में यहाँ पे आया हूँ। तो मैं अपना पाकिस्तान से लेकर मैनचेस्टर तक का जो सफ़र है वो मैं इंजॉय नहीं कर सका था, सिर्फ इस वजह से वो थे इमिग्रेशन क्वेश्चंस, ठीक है। तो आप लोगों ने हज़ारों वीडियोस आप लोगों ने भी देखी होंगी कि इमिग्रेशन वालों ने बाहर इनको वापस भेज दिया, इमिग्रेशन वालों ने ये कर दिया, इमिग्रेशन क्वेश्चंस की वजह से इस बच्चे को डिपोर्ट कर दिया गया। हज़ारों क्वेश्चंस होते हैं। मैं आप लोगों को ये गाइड करना चाह रहा हूँ कि अगर आपका जेन्युइन केस है ना, तो आप लोगों को कोई डिपोर्ट नहीं कर सकता, ठीक है। इमिग्रेशन वालों ने ना आपकी बैंक स्टेटमेंट चेक करनी होती है। लोगों आपको अक्सर जो है ना थंबनेल पे लोगों के मिलेगा कि इमिग्रेशन वालों के कि इमिग्रेशन वालों ने क्वेश्चंस किए, बैंक स्टेटमेंट के बारे में पूछा, और वो क्या हो गया, बच्चे बच्चे को या किसी पेयर कपल को, सॉरी, उसको डिपोर्ट कर दिए। तो ये सिर्फ व्यूज़ बढ़ाने के लिए एक हद तक आप लोग कह भी सकते हो कि ये चीज़ें ठीक हैं। वो कुछ जो होते हैं केसेस जो जेन्युइन नहीं होते, उसके अंदर कुछ फेक डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं, तो वहाँ पे बंदे फंसते हैं। 100 में से 95% जो पर्सन है वो क्लियर होते हैं, और जो 5% है वो किस वजह से रह जाते हैं, उनको इंग्लिश बोलनी नहीं आ रही होती, वो उनको अपनी बात समझानी नहीं आ रही होती, उनको डिलीवर करना नहीं आ रहा होता, जिस वजह से उनका केस जो होता है वो सवेयर हो जाता है, ठीक है। उनका वर्स्ट केस सिनेरियो में चल जाता है। फिर इमिग्रेशन वाले जो है ना, उनसे क्वेश्चन जो है ना वो डिफरेंट तरह के करते हैं, होता है। लेकिन 95% जो आप लोगों के होते हैं क्वेश्चन जो होते हैं वो सिंपल क्या होते हैं। आप लोग आपका नाम क्या है, ठीक है। फिर आप जो है यहाँ पे आपका कोर्स क्या है जिसमें आए हो, आपकी यूनिवर्सिटी क्या है, ठीक है, आपकी यूनिवर्सिटी का नेम, सॉरी। और आप यहाँ आप लोगों ने अकोमोडेशन कर ली है अपनी सिलेक्ट। अगर अकोमोडेशन सिलेक्ट कर लिया तो आप कहाँ पे रहने जा रहे हो, अपना पोस्ट कोड वगैरह शेयर करो। तो सिर्फ ये क्वेश्चंस होते हैं, इसके अलावा कोई क्वेश्चंस नहीं होते। अगर किसी पर्सन को ये क्वेश्चंस नहीं आएंगे तो फंसना तो है ना उसने। तो ये जो चीज़ है ये सिंपल मैं हाईलाइट करना चाहता था कि सिंपली जनवरी इनटेक वाले सुकून से आए। इमिग्रेशन वाले जो है कोई इतने क्या कहते हैं स्ट्रिक्ट क्वेश्चन नहीं पूछते। हाँ, हीथ्रो है एक एयरपोर्ट जहाँ पे मैंने सुना है कि बहुत स्ट्रिक्ट क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन मैंने अपने यूनिवर्सिटी में बातचीत की, मैंने अपने रूममेट से, मैंने क्लासमेट्स में वगैरह से बातचीत की, तो इसमें कोई जो है क्या कहते हैं, किसी ने ये नहीं बताया हमारे साथ ये हुआ, हमारे साथ वो हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो टेंशन फ्री होके अपना जो है सफ़र करें और यूके पहुँच। मैं अपनी बात करूं तो मैं था मेरी लाहौर से दुबई की फ़्लाइट, दुबई से फिर मैं जो है मैनचेस्टर की फ़्लाइट थी। तो मैंने दुबई की फ़्लाइट में चूँकि रात के टाइम थी, यानी कि 3 बजे डिपार्चर था, तो मैं जो था मैंने उस फ़्लाइट में मैं सो गया था। फिर जब मैं यूके की मैनचेस्टर के लिए फ़्लाइट में बैठा दुबई से, तो मैंने कुछ क्वेश्चंस वगैरह लिखे हुए थे, मैं याद कर रहा था, वो उन क्वेश्चंस को रट्टा लगा रहा था कि ये अच्छा जी कोर्स मॉड्यूल्स क्या है, मेरी बैंक स्टेटमेंट क्या है। मैंने अपने जो एजेंट है उसकी जान खाई हुई थी कि बैंक स्टेटमेंट में से मैंने अपने बैंक से पैसे निकलवा लिए हैं, तो वो ये पूछेंगे तो नहीं, इस तरह के क्वेश्चंस कुछ भी नहीं था। सिंपली मैं गया वहाँ पे अपनी जो फ़्लाइट थी उसके अंदर बैठ के रट्टे लगा रहा था। जब मैं वहाँ से जब फ़्लाइट लैंड की, मैं आया इमिग्रेशन वाली साइड पे, ठीक है। मैंने घर वालों को उससे बात की, मैंने कहा अच्छा दुआ करें, बस ये लास्ट चीज़ लास्ट प्रोसेस है, इसके बाद मैं जो है ना इसके बाद जो है मैं फाइनली जो है ना यूके में एंटर हो जाऊँ। इतनी टेंशन थी इस वक्त, इतनी टेंशन थी, इतनी टेंशन थी जिसका कोई हिसाब नहीं। और आगे जाके क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। तो ये सिंपली जो है ये मिसगाइड करते हैं अपने व्यूज़ के लिए। थंबनेल एक अट्रैक्टिव सा बना लिया, एक लाइन अट्रैक्टिव से लिख ली, होता कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो टेंशन फ्री हो गए हैं।
थैंक यू सो मच। Right.